भाइयों मैं ना आराम से बेड में लेटा हुआ था, ठीक है। मेरे को लगा स्पॉइलर थोड़ा डिले हो जाएंगे, बट स्टिल मैंने ट्विटर खोल लिया और जो मैंने देखा वो देखते ही मैं कूद के खड़ा हूँ बेड से सीधा। मैंने देखा डाबुरा का डोमेन एक्सपेंशन। लास्ट चैप्टर के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट पे था, लास्ट चैप्टर के अंदर रिवर्स टेक्निक, और अब डोमेन ही खोल दिया इसने। और इस तो मजाक में बोल रहा था कि भाई डोमेन भी खोला गया तो खोल भी दिया साले ने। एंड यू नो व्हाट, ये चीज इस चैप्टर का हाईलाइट है भी नहीं। इस चैप्टर के अंदर हम रीका को देखते हैं, ओरिजिनल असली रीका को। साथ में यूजी मिलता है क्रॉस से और वो दोनों साथ में जाते हैं माहितो से मिलने। व्हाट द फक। और वहां जाके वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दुनिया बनाने वाले हैं जहां पे कर स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हो? अनदर बैंगल चैप्टर इट इज। खैर शुरू करते हैं। तुम लोग याद हो चैप्टर 20 के अंदर पहले तो यूजी ने सिमोरियंस और ह्यूमन दोनों को पेल दिया था। एक सिमोरियन ने यूजी पे अटैक करता है एंड यूजी भी लाइक ब्लैक फ्लैश आ काफी टाइम से मार नहीं था मैंने। उसके बाद यूजी ने मीनू की भी लंका लगाई थी। फिर हम आए थे डाबुरा वर्सेस महोरागा पे, और डाबुरा अपनी कर्स टेक्निक के अंदर पॉजिटिव कर्स एनर्जी फ्यूज कर दिया था, जिससे उसने एक नई टेक्निक ही बना दी थी। और इस फाइट से डर के बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स यहां से भाग रही थी, जो में भी टोको से बाहर चली जाती, पर यूजी वहां पे आया और उसने डिसमेंटल दे मारा। मोर लाइक अ वर्ल्ड कटिंग डिसमेंटल। सारी सारी कर्स स्पिरिट्स एक बार में खत्म। यूजी इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन हिज वर्ड्स। जुजुत्सु काइसेन के अंदर बोला जाता है मैं जिंदा हूं, मैं कर्स स्पिरिट्स को मारता रहूंगा, ये मेरा रोल है, और वो ये कर भी रहा है। लास्टली हम आए थे सुरुगी वर्सेस मारू पे, जहां पे सुरुगी ने फुल फोर्स के साथ मारू पे अटैक करा था और इसे क्लिफहैंगर पे हमें छोड़ दिया गया था। ना चैप्टर 21 शुरू होता है सुरुगी के फ्लैशबैक के साथ, जहां वो माकी के साथ है, मतलब अपनी दादी के साथ है। अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है और माकी बोलती है तू बहुत ज्यादा मेरी तरह है। वही हेवनली रेसिस्टेड बॉडी, उसने सेंस कर लिया होगा। आगे माकी बोलती है कुछ खो देने से तुम पावरफुल बन जाते हो, पर जो तुम स्ट्रेंथ गेन करते हो काइंड ऑफ डबल एज स्वॉर्ड की तरह, तो थोड़ा सावधान रहियो। माकी सिंपली यही बोल रही है कर्स एनर्जी पे गिव अप करके तुम्हें हेवनली रेसिस्टेड बॉडी तो मिल जाती है, बट वही बात तुमने कर्स एनर्जी जो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत जरूरी है तुमने उस पे गिव अप कर दिया है। सो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, फायदा भी है नुकसान भी हुआ है। आगे माकी सुरुगी को माई के बारे में बताती है। वो बोलती है मेरे टाइम पे एक बहन हुआ करती थी और उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई। मैं स्ट्रॉन्ग बनी नॉट बिकॉज मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना था, बट बिकॉज मेरा स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी था, और ये सब हो पाया माई के थ्रू। नाउ ये सब सच है जो हम लोगों ने देखा है, पर माकी को ये सच एक्चुअली पसंद नहीं था। वो इतने सालों से खुद को झूठा दिलासा देती आ रही थी। माकी बोलती है अगर मैं यहाँ ना होती या माई ना मरती शायद कोई और आगे सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन अब उसे समझ आ चुका कि सारी झूठी तसल्ली जो खुद को देती रहती है, बस वो खुद को बस झूठ बोल रही थी कि उसे दर्द कम लगे। और वो ये सब बोलते रो रही होती है, मतलब माकी को अभी काफी दुख होता है कि उसकी बहन छोड़ के चली गई। तो उस चैप्टर के शुरू में जो बोला था ना कि एक चीज पे गिव अप करके जो पावर मिलती है वो अच्छी तो होती है, बट इट्स काइंड ऑफ डबल एज स्वॉर्ड। तो उसका एक मतलब और था कि तू पावरफुल तो बनेगा बट तेरा जो ट्विन है तू उसे खो देगा। तो आई थिंक जो मागा शुरू में मौन रहा था तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता, तुम लोगों को याद होगा सुरुगी ने स्ट्राइक करा था मारू पे, और हम देखते हैं कट सुरुगी के लगा है चेस्ट के क्रॉस इतना बड़ा। ऑल्सो इस टाइम उसके हाथ में सोल स्प्लिट कटाना भी नहीं है। कट लगते ही वो मारू के ऊपर गिर जाता है एंड मारू सेज पर क्यों? अगर तू अपनी कटाना के साथ स्विंग करता तू मेरे को मार डालता, पर तूने अपनी कटाना क्यों छोड़ दी? सुरुगी बोलता है मुझे नहीं पता, पर मुझे बस लगा कि ये गलत हो रहा है। मुझे बस ऐसा लगा कि एक फ्यूचर जहां मैं जीतूंगा वो फ्यूचर सही नहीं होगा। मारू चिल्ला के बोलता है कि भाई सही या गलत सोचने का टाइम नहीं था ये। देखो सुरुगी स्ट्राइक करने वाला था मारू पे, पर उसने अपनी कटाना छोड़ दिया और उसने मारू को अटैक करने दिया उसके ऊपर। और उसने क्या बोला ऐसा फ्यूचर जहां मैं तेरे को हरा दूं मेरे हिसाब से आई थिंक वो ठीक नहीं होता। आगे मारू बोलता है भाई ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू नाउ? अर्थ के ऊपर जापान में बहुत टाइम से सुरुगी और बाकी लोग रह रहे हैं। जो लोग हैं शुरू से रह रहे हैं, अगर उनका हक है यहाँ पे रहने का तो उनका क्या जिनसे उनका घर छीन लिया गया था, या फिर उनका क्या जिनके पास घर ही नहीं था वो क्या करे? अर्थ यूनिवर्स क्या है उनका? मारू को इस टाइम काइंड ऑफ पैनिक अटैक आया हुआ है। वो देख रहा है सुरुगी साइड में पड़ा हुआ, वो ब्लीड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगा लड़का। वो उससे पहले भी काफी हिट्स ले चुका है। और इस टाइम मारू यही बोल रहा है कि भाई ये लोग यहाँ पहले से रह रहे थे, अगर इन लोगों का हक है यहाँ पे रहने का तो हम लोगों का क्या? हमने तो हमारी लैंड छीन ली गई, या फिर उनका जिन पे रहने के लिए जगह थी नहीं शुरू से। और वैसा बोलते हुए रोए जा रहा होता है। आई थिंक तुम उसी सिचुएशन समझ पा रहे हो। मारू इसलिए अर्थलिंग से अर्थ छीनना नहीं चाहता, वो अब भी चाहता शायद से कि ये सब लोग साथ में रहे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो वो यही बोल रहा है कि भाई तुम्हारा यहाँ पे हक है ठीक है, पर हमारा क्या? फिर हम कहाँ पे जाएं? क्या हम भटकते ना पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही? मारू के बोला सुरुगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई हेल्प करो, क्रॉस यू का कोई तो हेल्प करो हमारी। और उसके बोलते हम देते हैं उसके सामने मैनिफेस्ट हो रही है रीका, नॉट दिस रीका बट दिस रीका, द ओरिजिनल रीका, वो इसके सामने मैनिफेस्ट हो रही है। मे बी वो कुछ सिखाए या बताए मारू को, पर अभी इसका टाइम नहीं है। अभी टाइम है
एक्शन का। हम शिफ्ट होते हैं मोहरागा वर्सेस डाबुरा पे। और तुम लोग याद हो डाबुरा लास्ट टाइम जब अटैक प्रिपेयर कर रहा था वो अपनी नेगेटिव कर्स एनर्जी को पॉजिटिव में फ्यूज करके, हम देखते हैं जैसे ये करता है एक अजीब सा क्रीचर आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये कालियानी है और अभी से तीसरी आंख खुली होती है बस और बस। डाबुरा मोस्ट प्रोबेबली कनेक्टेड है इस क्रीचर से समहाउ बिकॉज़ वो फील कर पा रहा होता है इसको। वो बोलता है मारूरू, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मेरे को ऐसा काइंड ऑफ बैरियर बनाना है। जो क्रीचर हमें दिखाया गया वो कालियान, उसने शायद डाबुरा को समझाया हो या बताया हो। बिकॉज इसके बाद डाबुरा माहौर की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे अर्थ पे टेक्निक एग्जिस्ट करती है? माहौरागा बेबी डाबुरा को देखा, डाबुरा सोचता है ये क्या कर रहा है क्रीचर, अब ये किससे अडैप्ट कर रहा है? मेरी कर्स एनर्जी से? नहीं, ये साला मेरी एग्जिस्टेंस से अडैप्ट कर रहा है। यू नो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे इतने इंटरेस्टिंग क्रीचर से मिला हूं। डाबुरा का भी फैसिनेटेड है माहौरागा से लड़के। और हम माहौरागा की बात करें तो देखो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन्स को एक्सपीरियंस कर चुका है। दो को तो करे उसने इन्फिनिटी और मेलोवेरेंट श्राइन दोनों को एक्सपीरियंस करा हुआ है। सिर्फ वही ऐसा क्रीचर है जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स के डोमेन को एक्सपीरियंस करा है। एंड नाउ ही इज अबाउट टू एक्सपीरियंस डाबुरास डोमेन। सुकुना कुछ ऐसे करता है, गोजो ऐसे करता है और डाबुरा कुछ ऐसे कर रहा है। और उस डोमेन का नाम है रिवर्स क्रॉसिंग, जहां पे डाबुरा के पीछे एक बड़ी सी आंख है और आसपास लाइक वुड स्टाइल काइंड ऑफ चीज फॉर्म हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स मोहरागा इज रेडी टू अडैप्ट टू दिस शिट एज वेल। आल्सो आई एम 90% श्योर कि एक क्लोज डोमेन ही है, सुकुना की तरह ओपन डोमेन नहीं है। नाउ क्या होने वाला है इसके डोमेन के अंदर हमें कुछ आइडिया नहीं पता लगेगा हमें अभी हम शिफ्ट होते हैं यूजी और क्रॉस पे। और वो लोग इस टाइम उसी कालियान के सामने हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिससे डाबुरा कनेक्ट हो रहा था। हम देखते हैं वो काइंड ऑफ फॉक्स की तरह, बड़ा सा फॉक्स, नॉट लाइक अ नाइन टेल, थोड़ा अलग है। और अभी यूजी से सामने खड़ा हुआ यूजी बोलता है ओ ये तो कालियान है नहीं। और उस साइड में क्रॉस खड़ा, क्रॉस बोलता है हाँ ये कालियान है, तेरे को पता कालियान के बारे में? यूजी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर करेगा पर उससे पहले तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि क्रॉस यहाँ कैसा है, यूजी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कौन जगह है? मुझे बारे में पता लगेगा बट क्रॉस वही बंदा है जो मर चुका है। या बट यूजी एंड डेड। खैर अभी क्रॉस ने बोला तेरे को कालियान के बारे में कैसे पता है? यूजी बोलता है मेरे को बताया था टोडो ने। देख लो भाइयों देख लो, द ओनली jutsu sorcerer with 100% win rate is back। क्रॉस बोलता है टोडो ये कौन है? And यूजी says a funny guy with musical instrument instead of a hand। तुम लोगों को याद हो यार, तुम लोगों को याद होगा सुना से बैठ जाना है वो अपने हाथ पे विबग्योर बोलते हैं तो उस चीज को लगा के आया था जो, I don't remember that musical instrument name। खैर जो भी है आगे क्रॉस बताता है इस कालियान के बारे में हमें। He says ये longest lived कालियान है जिसे हमारे लोग मतलब सिमूरियंस पूजते हैं। तो काइंड ऑफ उनका एक गॉड टाइप कालियान है। वैसे उनके लिए तो कालियान सारे भगवान की तरह ही है। एनीवे यूजी भी इसके पास आता है, थोड़ा देखता है इसको, वो बोलता है हाँ ये कर्स स्पिरिट ही है काइंड ऑफ एक। पर मेरे को बात बताओ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं बट यूजी एंड डेड येट। तो वो कह रहा है कि भाई मैं इधर समन क्यों हुआ हूँ? क्रॉस बोलता है मेरी टेक्निक के चलते तो यहाँ पे समन हुआ है बिकॉज यू आर वर्दी, यू आर सूटेबल फॉर समथिंग। यूजी आस्क मैं सूटेबल हूँ किस चीज के लिए एग्जैक्टली? क्रॉस सेज हार्मनी के लिए। यूजी बोलता है हार्मनी क्या मतलब है तेरा ऐसे एग्जैक्टली? नाउ हार्मनी के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं पर यहाँ पे परफेक्ट मीनिंग जो बैठेगा वो ये है टू एग्जिस्ट टुगेदर पीसफुली। क्रॉस बोलता है मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं एक वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, वो पैदा ही ना हो। यूजी इसकी बात सुनता है, थोड़ा पॉज लेता है और अपने जेब से एक बुक निकालता है और ये बुक है यूकी की। यूजी बोलता है ये बुक मेरे को मेरे बड़े भाई ने दी थी और ये बुक उस पर्सन के से मेरे बड़े भाई का ध्यान रखा था। ऑल्सो उसकी एक अनफुलफिल्ड विश है जो तू पूरी करने वाला है। नाउ यूजी यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? चोसो को। जुत्सु काइसेन चैप्टर 220 के अंदर चोसो ये बुक यूजी को देता है और बताता है कि यूकी की बुक है जहाँ पे उन्होंने रिसर्च कर रखी है सोल्स वगैरह के बारे में, तू इसे रख तेरे को में भी काम आएगी। वेल काफी सालों बाद जाके काम आ रही है वो। ऑल्सो भी जो क्रॉस ने बोला है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है यहाँ पे कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट ही ना करती हो। आई होप तुम लोग ना भूल लोगे पर जो लोग भूल चुके हैं ये ओरिजिनली यूकी का ही सपना था। वो गेटो को यही बोलते हैं कि मैं कर्स स्पिरिट्स को बस खत्म नहीं करना चाहती, खत्म होंगे वापस आ जाएंगे, पर मैं एक्चुअली एक वर्ल्ड बनाना चाहती हूँ यहाँ पे कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट ही ना करते हो। इस चीज के रिसर्च से चलते उसने बुक लिखी होगी और वो बुक अब फाइनली काम आ रही है। यू नोटी तूने क्या कनेक्ट करी है स्टोरी, बहुत बढ़िया। खैर यू जाके बोलता है लेट्स डू इट। क्रॉस सेज थैंक यू और ऑल्सो वो भी बिल्कुल तेरी तरह ही है, मेरे टेक्निक ने उसको चूज करा है बिकॉज वो हार्मनी के लिए परफेक्ट है। क्रॉस या किसकी बात कर रहा है? वो कालियान की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा है। अगले पेज में वही है पर अभी क्रॉस बोलता है हम जहाँ पे हैं ये वो जगह जहाँ से हर एक सोल गुजरती है मरने के बाद। फिर क्रॉस और यूजी एक अलग जगह पे आता है, क्रॉस पर्दा हटाता है, यूजी एंटर करता है और बोलता है अरे इसको तो मैं जानता हूँ। और पर्दे के पीछे कौन खड़ा है?
माहिटो। क्रॉस बोल रहा था ना हार्मनी पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए मिड ने तेरे को समन करा था, मैं उसको भी कर रहा है। उसको कौन मतलब है? ही इज रेफरिंग टू माहिटो। खैर हमें फाइनली माहिटो दिखाया था। माहिटो बोलता है आहा यूजी तोतोरी, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था यार, इतने साल हो गए, मैं इतने टाइम पहले मारा था, मैं तेरे टाइम से इंतजार कर रहा था और तू फाइनली अब आए मेरे पास। चल बता तू कैसे मरा वैसे। यूजी कुछ बोलता नहीं और माहिटो बहुत ही रियलाइज कर लेता है कि यूजी मरा नहीं है। तो माहिटो बोलता है होल्ड अप, यू एंट डेड, तू मरा नहीं तो क्या कर रहा है तू? यूजी बोलता है मुझे इधर बुलाया गया। माहिटो को बुलाता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था और तू ऐसे स्टेट में, तू मरा भी नहीं यार, मैं तो मर भी गया। और यूजी को देख के अभी माहिटो की फट भी नहीं होती है, बिल्कुल सीजन 2 के इस सीन की तरह वो कांपना शुरू हो चुका है। और लास्टली क्रॉस से चल शुरू करते हैं। नाउ अगर तुम नहीं समझे हो सो दे गोना बेसिकली यूज माहिटोस आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक। साथ में यूजी भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो बाहर जो कालन बैठा है वो भी, और ये तीनों साथ में कुछ करेंगे। इसे चलते कर्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी फिर। और दिस कैन बी द परफेक्ट एंड जो हमें जुत्सु काइसेन में देखने को नहीं मिला था। खैर इसके बाद चैप्टर खत्म होता है और आखिरी में यूजी इवासाकी का कमेंट, मे भी तुम लोग भूल गए होगे पर गेगे इज नॉट द वन जो एक्चुअली पैरेंट्स द्वारा ड्रॉ कर रहा है। मैं छोड़ दो गेगे अकुटामी सेंसे लिख रहे हैं, पर इलस्ट्रेटर यूजी इवासाकी हैं जो बोल रहे हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं जिसका मेरा नेम सेम है यूजी। क्या मुझे इस चीज के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहिए? दैट वाज ऑल हिज कमेंट। मुझे लगा चैप्टर के बारे में बात कर रहा है पर तो अपने बारे में बात कर रहा है बंदा। एनीवेज इस चैप्टर खत्म होता है और भाइयों क्या बैंगर चैप्टर था ये। तुम लोग देख रहे हो साफ पता लग रहा है कि हम एंड गेम में हैं इस टाइम। मुझे लग रहा था मे बी सीरीज आगे बढ़ जाए पर नहीं, अब तो पक्का सॉर्टेड है। कुछ चैप्टर और फिर खत्म है सीरीज। और सब तुम समझ रहे हो डाबरा डोमेन खोलने से पहले उस कालन से कनेक्ट हुआ था और उसने डाबरा को डोमेन के बारे में ही बताया था। बिकॉज वो कालन काफी टाइम से जिंदा है तो मे बी उसे डोमेन के बारे में नॉलेज होगी। और डाबरा बताया था कि ऐसे बैर क्रिएट करना होता है ऑल दैट। खैर जो भी हो चैप्टर इतना ही था। जिन्हें मैं तो चैनल की वीडियो में तुमसे यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा। यूजी आ गया, ओरिजिनल रीका आ गई, माइटो भी, अब बस गोसन से बचे।